चलिए ओके रेडी। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 से कराना था बेटा आप लोग को। 10 से रुक जाओ साक्षी से। क्वेश्चन नंबर 8 सभी लोग देख लो, कुछ मैंने समझाया आपको। कॉस्ट ऑफ 5 पिज्जा इज 725 and 6 pastry is 210। तो लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 5 पिज्जा। वही नहीं देख लो, जो कंप्लीट कर लिया देख ले, जो नहीं किया वो कर ले। 5 पिज्जा इज 725 है। तो ये 5 पिज्जा का कॉस्ट है, हम 1 का कैसे निकाल सकते हैं, डिवाइड कर दे कॉस्ट ऑफ 1 पिज्जा। बेटे एक बात का ध्यान दे, जिसको मैंने अलाउ किया वो जाए, बाकी लोग अननेसेसरी है, ठीक है। प्रॉब्लम है तभी 5 से डिवाइड कर दिए, ये आया हमारे पास 145। कितना आएगा 135 135 तो 45 145। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 6 पेस्ट्रीज दिया है। अच्छा पहले पिज्जा वाला हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं। ऋषभ साइड में चल, अपना सीट कर लो, इस साइड से। अब आगे इफ आई वांट टू परचेज 3 पिज्जा, भाई 1 पिज्जा का पता चल गया तो 3 पिज्जा का नहीं पता कर सकते। कॉस्ट ऑफ 3 पिज्जा, एक एक का हिसाब किताब करते जा रहे हैं। तो रुपी 155 इंटू 3 कितना आएगा ये 435 कितने रुपए आ गए 3 पिज्जा को। और कॉस्ट ऑफ 6 पेस्ट्री ना, ये है 210 रुपीज। 6 पेस्ट्री का मालूम है तो 1 पेस्ट्री का कॉस्ट निकाल ले। कॉस्ट ऑफ 1 पेस्ट्री इक्वल टू 210 अपॉन 35 रुपी 35 डिवाइड करने पर आया। ये क्वेश्चन की साइज कराया जा चुका है और कई लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो अब कितने पेस्ट्री का निकालना है 12 पेस्ट्री। तो कॉस्ट ऑफ 12 पेस्ट्री, तो जब 1 का पता चल गया तो कितने का नहीं पूछे, मल्टीप्लाई कर देंगे 35 इंटू 12 420 ये आया इतने पेस्ट्री का। तो अब पूछ रहा टोटल कितना खर्च करना पड़ा 3 पिज्जा और 12 पेस्ट्री पे। तो ऐसे कर दीजिए टोटल कॉस्ट ऑन 3 पिज्जा एंड पिज्जा कितना 12 पेस्ट्री प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 435 प्लस 420 यानी 855। यस सर, इतना टोटल हमको खर्च करना पड़ा। शेयर कर क्या कंप्लीट ना। यस सर दिखा दीजिए, ठीक है रहने दीजिए। दो एक पास do it fast. I am going to erase it.
अब चैप्टर 6 का रिपोर्ट कंप्लीट होने वाला है पूरी तरह से। यस तो आप इससे खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ताकि इसमें अगर कहीं कोई डाउट हो तो उसे रेक्टिफाई किया जा सके। ओके सब डू इट फास्ट बेटा, यू आर टेकिंग टू मच टाइम। ओके इधर तो हो गया वो ऊपर ना। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन रीडिंग करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द, क्वेश्चन ए है नंबर ऑफ इवन टू ऑड नंबर्स फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 30 to 50, बिटवीन नहीं है, फ्रॉम 30 to 50, यानी हम 30 से 50 तक के इवन नंबर को पहले फाइंड आउट करेंगे, 30 से 50 तक के ऑड नंबर को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आसानी से रेशियो निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए लिखिए ऑड, टोटल ऑड नंबर्स, क्योंकि उतने के बीच में पूछ रहा है ना। 9 का ए, टोटल इवन नंबर्स एंड टोटल ऑड नंबर्स। कोई बताएगा नहीं जो पहले से सॉल्व किया है बेटा, अभी इन लोग को भी सोचने दीजिए थोड़ा। टोटल ऑड नंबर्स, चलिए भाई 30 से 50 के बीच, मतलब 50 तक के इवन और ऑड नंबर्स काउंट करके माइंड में बताइए, मत करने दीजिए। बताओ साथी, 50 30 से 50 तक, 30 को भी शामिल करो, 50 को भी शामिल करो, ही है लेकिन हमको बताइए। अरे तो काउंट नहीं कर सकती हो फिंगर से, काउंट करके बताओ। 30 और 50 को भी इंक्लूड करना है, छोड़ना नहीं। लिख कर कॉपी पे चेक कर सकते हो ना, 20 नंबर ही तो है। 11 अच्छा कर रहा 11 और 9 नहीं, श्योर, सब लोग चेक करो, और वाला 9 नहीं आ रहा है। 30 से 50 तक सुनो, सब लोग चुप है। 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 10, ठीक, ये हो गया 10। तो अब हम इवन नंबर और ऑड नंबर का रेशियो निकाल सकते हैं। इवन सही है बेटा, बोलिए बोलिए। 10 और 11 प्लस 50 तो सर 21 आ रहा है, और आप सर बोले हैं कि 22 आना चाहिए, अरे 20 आना चाहिए। तो वो गलत किए होंगे, सब काम करो इवन नंबर। देखो 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50, ये आया कितना 11। सही तो है, क्या दिक्कत है, क्या कर रही है? 50 और 30 दोनों को इंक्लूड किया जा रहा है बेटा, 30 को भी इंक्लूड कर रहा है, 50 को भी इंक्लूड। तो सब 22 और 21 आ रहा है। इनके बीच का नंबर नहीं ले रहा है, इनसे नंबर ले रहा है। आप उधर 50 तो काउंट कर ले रहे हो, 30 को आप जो है क्या कर लो, छोड़ रहे हो। अरे भाई 30 के बाद 50 तक में कितने 20 नंबर होंगे, और 30 को लोगे तो 31 हो गया, तो 21 हो गया। सही है, 11/10 रेशियो के फॉर्म में 11/10, सही। अब बी वाला प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, तो चलो 30 से 50 टोटल प्राइम नंबर 1 to 20 का है। अच्छा नंबर 1 to 20 के बीच तक 1 भी लेना है, 20 को भी लेना है, बिटवीन नहीं है, फ्रॉम 1 to 20। तो काउंट कीजिए कितने
Sir, I am going to washroom. One na prime है ना composite. सबको ट्राई करने दीजिए, अभी शोर नहीं करना है तो पूछेंगे 1 से 20, 1 को लेकर 20 तक के में कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल खुद के टेबल से कटते हैं या 1 से। प्राइम नंबर 8 है और 11 है। ठीक है, वही तो छोटे है प्राइम नंबर अपॉन कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर है 8, कंपोजिट नंबर है 11, रेशियो हो गया। क्योंकि ये कैरी कर सकते तो है नहीं, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकते। दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। अगर कोई कर लिया है तो बहुत अच्छा, अभी उनको बोलना नहीं ना, पहले जो नहीं किए हैं उनको ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन 10 है, द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। साइड्स इनकी 5:7 के में है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। एरिया का रेशियो हमको पता करना है। भाई ठीक है, पता कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। ऋषभ हैमिल्टन बेटा ये पार्ट कर लिए, आप कर लिए ये पार्ट? यस सर, दोनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए साइड का रेशियो दिया है, स्क्वायर है उसके दो साइड्स का रेशियो 2 स्क्वायर है ना। तो आपको पता है कि साइड्स तो बराबर ही होती है। कोई एक स्क्वायर लेंगे तो उसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, कोई दूसरा स्क्वायर लेंगे तो उसकी सारी साइड्स बराबर होंगी। तो साइड्स का रेशियो दिया हुआ है 5:7। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। भाई स्क्वायर का एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? अरे साइड ऑफ ऐसे लिख लो, साइड ऑफ ऐसे एक लाइन लिख लीजिए पहले, फर्स्ट स्क्वायर अपॉन साइड ऑफ ये एक ही लाइन में कर सकते थे, लेकिन सिस्टमैटिक के लिए पहले कितना दिया है दोनों के साइड का, स्क्वायर का साइड का 5:7। तो एक बात बताओ कि जब हमको पता है कि ये स्क्वायर है और स्क्वायर की एक साइड आपको पता है, तो क्या स्क्वायर का एरिया नहीं निकाल सकते हो? यस सर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला कोई बोले? 4 साइड टू साइड। साइड टू साइड एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड। तो दोनों का एरिया इसी तरह निकलेगा, साइड इनटू साइड। तो इसका रेशियो निकालो, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या करेंगे सर? 5 करेंगे। कर एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर सबको समझने दीजिए। अपन रेशियो निकालना है ना? यस सर। एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर। कीप साइलेंस। ठीक, देखिए हमको साइड का रेशियो पता था और एरिया का फार्मूला है साइड इनटू साइड। तो इसका साइड इनटू साइड 5:5, इसका 7:7 कर दे तो एरिया मिल जाएगा। तो हमको मिलेगा 5:5 अपॉन 7:7 25 अपॉन 49 या 25 रेशियो 49। सही है ये? यस सर। देखो ये एक एग्जांपल
मिल गया हम लोग को, लेकिन हो सकता है अगले क्वेश्चन में दिया हो साइड का रेशियो दिया हो तो पूछ दे पेरीमीटर, कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा। तो कोई नहीं, हमको फार्मूला फार्मूला अगर हमको ये याद है तो हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। समझ रहे हैं? जैसे हम लोग को स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम था तो हम लोग समझ साइड इनटू साइड है इनटू 5 7 इनटू 7। इसलिए ये क्वेश्चन बदल के पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन सुनिए सकता है, a distance kilometer between two cities रायपुर एंड मुंदरी। भाई किलोमीटर बनेगा, ओके बनेगा, 5 सेंटीमीटर से डिवाइड किया। What is the actual distance between the cities? They are 8 centimeter apart. 8 centimeter apart from the main. हटाए? बड़े ध्यान से क्वेश्चन है कि दो शहर रायपुर और राजमुंदरी, रायपुर और राजमुंदरी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 500 किलोमीटर। बीच की डिस्टेंस एक्चुअल में है 500 किलोमीटर, लेकिन मैप पे इसको 5 सेंटीमीटर से, तो 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर निकाल सकते हैं? तो यहाँ है 5 सेंटीमीटर किलोमीटर ना, कह रहा है कि 2 शहर। चलो अपने एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रावतगंज और बनारस के डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, लेकिन अगर मैप प्रेजेंट किया जाए तो उसमें पड़ेगा ना कि इतने सेंटीमीटर इतने किलोमीटर। तो उसने क्या किया कि रावतगंज से बनारस तक की डिस्टेंस को, जो कि 500 किलोमीटर थी, उसको सेंटीमीटर लाइन यहाँ रावतगंज, यहाँ लिख दिया वाराणसी। तो 500 किलोमीटर मैप के अनुसार, तो जब 5 सेंटीमीटर की वैल्यू हमको पड़ी तो 1 सेंटीमीटर सकते हैं। बात को समझो, अच्छा मैप जो होता है कॉपी के एक पेज, उस पे किलोमीटर में जो दिखा नहीं सकते, लेकिन हमको ये बोल सकते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर में किलोमीटर होते हैं, किलोमीटर है लगी इतने से ड्रा कर दे, मैप वर्क कर दे। उसमें आप लोग देखते होंगे जब इंडिया का मैप देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि दिल्ली है, यही लिखता है ना, 1 लिखा, 1000 किलोमीटर लंबी लाइन होती है, वो तो सेंटीमीटर में लाइन होती है, नापो दे सेंटीमीटर, लेकिन 1000। तो इसी तरह उसने दिया कि 2 शहर हैं पूर और एक, Your voice is not clear. लेकिन मैप इस डिस्टेंस को 5 सेंटीमीटर से प्रेजेंट किया है, तो 5 सेंटीमीटर 500, ये 2 जगह के डिस्टेंस को बता रहा ना, रायपुर और राजमुंदरी, 500 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
100/5 ये आया 100 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दे आर 8 मैप में कोई दूसरा 2 सिटी ले लिया गया, इन दोनों को छोड़ दिया गया और स्केल से नापा गया तो वहां आ गया 8 सेंटीमीटर का रास्ता, उतनी लंबाई। तो भाई जब हमको 1 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर दो तो निकाल लो। हाँ, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 में 100 से। लाइन एक्चुअल डिस्टेंस ऐसा एक्चुअल डिस्टेंस आप लिख देते हैं क्वेश्चन ऑफ 8 सेंटीमीटर 8 तो इस तरह भी समझ लो कि 500 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर से तो 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर हो गया। अब 8 सेंटीमीटर दे चाहे 10 सेंटीमीटर दे चाहे 6 सेंटीमीटर दे, हमको करना क्या है? जब 1 किलोमीटर हम तो अब कितने भी सेंटीमीटर। क्लियर है कि कंफ्यूजन है अभी? क्या समझ में आया? कर लोगी कर लेंगे। चलो चलो क्वेश्चन तो सभी लोग रफ या कॉपी पर पीछे लिखिए। लिखो a distance of 1500 meter between a distance of kilometer between 1500 1500 a distance of 15 states, 2 states they Delhi लिखो Delhi Delhi and West Bengal is represented on the map represent 5 centimeter 5 centimeter. What is the actual distance between the cities? What is the actual distance between the cities? What is the actual distance between the cities? Sir, actual what? Actual in the city 8 centimeter. 8 distance. हो गया? चलो क्या निकालिए? हाँ, हमको 1 सेंटीमीटर की वैल्यू करने दीजिए। करिए। खोल के अभी आसान करके दिखाओ, गलत बताया होगा तो इस तरह से करो भाई। कितने सेंटीमीटर इक्वल कितने किलो देखो उसको, क्वेश्चन को पढ़ोगे तब ना आएगा। 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 है। या वो देख ले लो क्या डिवाइड करो 1 से 2 डिवाइड करोगे भाई 5 नीचे में जाएगा। अब जितना आएगा वो यहाँ आएगा उतने किलोमीटर
अरे 3 का टेबल पढ़ लो, 5 था, 5 3 का 15, 300 किलोमीटर लिखो। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके बाद निकाल लो भाई कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई कर दो जितना आया। सही है, और लोगों को कर दो। हाँ 8 सेंटीमीटर अगर लेंथ हो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो कितना किलोमीटर आएगा? 5 सेंटीमीटर का तो मालूम था, अगर इसको बढ़ाकर 8 सेंटीमीटर कर दे तो कैसे पता चलेगा? 1 सेंटीमीटर की वैल्यू पहले निकालो और फिर 8 सेंटीमीटर में कितना है? 800 क्यों होगा भाई? ये लोग सीख कर भी नहीं सीखे। मुझे कई लोगों की आवाज सुनाई दे रही नहीं, जितना टाइम दिए थे अब आप लोग ज्यादा कर। यहाँ 1500 था, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का कैसे निकलेगा? 5 से डिवाइड कर दो, 300 किलोमीटर। और 1 सेंटीमीटर का जब पता चल गया, एक का दिया है, ज्यादा का पूछ रहा है, क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ 8 है, 8 इंटू 300, 2400 किलोमीटर। ऐसे हो गया मेंटेन साइज। ठीक सही है। चलिए आगे, थॉट्स का भी एक क्वेश्चन है, सुन लीजिए। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल पोल एंड इट्स शैडो। सब लोग सुनो, एक पोल है खड़ा, ठीक है, जैसे खंभे होते हैं ना बिजली के, तो उस खंभे का लेंथ और उसकी जो शैडो बन रही है, परछाई, उन दोनों के लेंथ का रेशियो दिया हुआ है। ये है 7:2। तो पूछ रहा फाइंड द लेंथ ऑफ पोल इफ द लेंथ ऑफ शैडो इज 2.4 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं। कॉपी में कर लीजिए। क्या बेटा? हाँ बेटा दीजिए। क्वेश्चन एक ही है इसमें, देखिए लिखिए, लेंथ ऑफ पोल, हाँ लिखिए, लेंथ ऑफ वर्टिकल पोल, सीधा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में जैसे पड़ा हुआ और वर्टिकल में अपॉन लेंथ ऑफ शैडो। रुक जाओ, लेंथ ऑफ वर्टिकल पोल और उसकी शैडो का रेशियो दिया है 7:2, यानी 7/2। अब इसमें से कह रहा है, एक चीज और दे दिया हम लोग को कि यदि फाइंड द लेंथ ऑफ पोल इफ द लेंथ ऑफ शैडो इज 2.4। शैडो की लेंथ उसने दे दिया, तो चलिए कोई नहीं, एक लाइन और लिखते हैं, लेंथ ऑफ वर्टिकल पोल, लेंथ ऑफ शैडो दिया है ना, पोल की शैडो का लेंथ कितने सेंटीमीटर? 2.0। और इधर तो ये गलत तो नहीं है ना? अब देखो, हमको जो क्वेश्चन में दिया था हमने वही लिखा, लेंथ ऑफ वर्टिकल पोल और उसका शैडो का रेशियो, तो उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आया 7/2। उसके बाद उसने कहा कि शैडो की लेंथ हम आपको दे दे रहे हैं, आप इसकी लेंथ पता कीजिए कि पोल कितना लंबा था। तो हमने लेंथ ऑफ शैडो की जगह वैल्यू रख दिया, जितना लंबा दिया था लंबाई। अब देखो ये डिवाइड है, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड,
ये डिवाइड है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है। बेटा ध्यान देना, ये गिरा दो। तो लेंथ ऑफ वर्टिकल पोल इक्वल टू 7/2 ऐसे ही लिखे हैं, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इधर जाएगा तो 2.4। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं। अब 2 से 2.4 को डिवाइड करो, 2 या 2, इसको कट करेंगे तो 1. अब 1.2 का 7 में मल्टीप्लाई करो, तो 7 2 जा, एक बार बोल दिए, समझ गए आंसर आ गया। 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8। अगर ऐसे नहीं आ रहा है, ये मीटर है ना, इतने मीटर, अगर ऐसे नहीं आ रहा है, तो हम सीधे ऐसे लिख कर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सोचना नहीं है। पॉइंट एक डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट को पॉइंट के बाद डिजिट करें, तो ऐसा ही है सर। इस तरह से हमारा हॉट वाला भी क्वेश्चन हो गया और चैप्टर 4 कंप्लीट भी हो गया। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है। और या मेरी पीरियड है, पहले ये बताओ कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो पूछो, अभी पहले उसका सॉल्व करें तब अगला चैप्टर। टाइम है 1 मिनट संस्कार, एक अकेले जाओ, फॉर्म लेने अकेले ही जाना है ना, क्यों, उसको चाहिए क्या, तब तुम जाओ अपना लो ना, वहां चला नीचे काउंटर के पास ऑफिस में। अब सुनिए मेरी बात, जिनको आता है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है। ऐसा कोई स्टूडेंट मेरा जिसे इस यूनिट में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। अनुराग कोई प्रॉब्लम, इधर प्रिसा, अंशिका, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड के। आप इन सारे वीडियोज को डिफरेंट पार्ट्स में देख सकते हैं। थैंक यू। कनक क्लासेस पर अवेलेबल है ये सारे वीडियो।